हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा अपन ने लास्ट टॉपिक के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। आज अपने सेकंड रिएक्शन पे आते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी विघटन अभिक्रिया। इसे विघटन भी बोला जाता है, इसे वियोजन भी बोला जाता है। यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से अधिक अपने क्या बना रहा हो, प्रोडक्ट बना रहा हो। यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक टूटकर एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन, विघटन अभिक्रिया। क्या होगा इसके अंदर, यानी अपन क्या बोल रहे हैं, कोई एक रिएक्टेंट है क्या, AB, एक रिएक्टेंट है क्या, AB, वो रिएक्टेंट टूटेगा, क्या बनाएगा, A और B। एक रिएक्टेंट है, एक ही अपने पास अभिकर्मक है, वो टूटकर क्या बना रहा है, दो या दो से अधिक क्या बना रहा है, आउटपुट का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। यहां पर इसको तोड़ने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि रखे रखे अपने आप ही टूट जाएंगे, इसको तोड़ने के लिए तीन अलग अलग तरह के मेथड काम में आते हैं। तो यही कारण है अपना जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो तीन पार्ट में सेपरेट हो जाती है। नंबर फर्स्ट अपना जो सेपरेशन आता है उसे क्या बोला जाता है, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल का मतलब टेम्परेचर यानी ताप, हीट, इसे तापीय विघटन भी कहा जाता है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन या एक ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्टेंट टेम्परेचर के इफेक्ट में आकर अपने आप को दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या करे, तोड़े, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल क्या है अपने पास, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को जब अपन हीट करते हैं तो वहां पर हमेशा क्या निकलती है, नाइट्रोजन गैस वहां से क्या निकलती है, अपने को बाहर निकलती हुई दिखती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। क्या है, ध्यान से देखिएगा अपने केमिकल रिएक्शन को। अपने पास दिया हुआ क्या है, PbNO3 का ट्वाइस लेड नाइट्रेट। जब इसको अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं, जैसे ही आप इसको हीट करोगे, हीट करते हैं अपने पास क्या होगा, Pb ऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगा, 2PbO। इसके अलावा प्लस यहाँ पे गैस बाहर निकलेगी, कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ साथ में कौन बाहर निकलेगा, यहाँ पे साथ में ऑक्सीजन भी गैस भी क्या करेगी, बाहर निकलेगी। तो यह है अपनी क्या हो गई है, केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट था वो टेम्परेचर के इफेक्ट में आकर अपने आप को क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक आउटपुट में तोड़ रहा है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन के बाद आता है अपना क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत के प्रभाव में। जब किसी एक रिएक्टेंट को अपन विद्युत धारा के प्रभाव में रखते हैं तो विद्युत धारा के प्रभाव में आकर अगर वो अपने आप को तोड़ रहा है, जब वो तोड़ रहा है तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रोलाइटिक, विद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं। इसका एक एग्जांपल है अपने पास, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक्स ऑफ वाटर। जब वाटर को अपन क्या कर रहे हैं, जैसे अपने पास के लिया कोई बीकर है, इस बीकर में अपन ने क्या लिया, वाटर लगा रखा है, केवल वाटर डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है। जैसे इसमें पानी डाला हुआ है और अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाकर, दो इलेक्ट्रोड लिए, दोनों को कनेक्ट किया और बैटरी का फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पर, तो जैसे ही मैंने इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और एक तरफ क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है कि ये वाला पूरा का पूरा वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब अपने पास यहाँ पर कौन प्रेजेंट है बेटा, वाटर है, H2O। ये H2O टूटेगा किस में, H प्लस और किस में, OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में। यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन या एक ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट में अपने आप को दो या दो से अधिक आउटपुट में क्या कर रहा हो, प्रोडक्ट में तोड़ रहा है, वो डीकंपोजिशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। नंबर 3 आती है अपने यहाँ पे क्या, फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन। फोटोलाइसिस यानी प्रकाश विद्युत विघटन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन या एक ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्टेंट सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट के प्रेजेंस में
अपने आप को ब्रेक डाउन कर रहा है दो या दो से अधिक आउटपुट के अंदर, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड का टूटना। जब भी कोई सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जब मैं सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, जैसे सूर्य का किरण आएगी इसके ऊपर, सनलाइट आने के कारण ये अपने आप को क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा। और ब्रेक डाउन क्या करेगा? सिल्वर अलग, क्लोराइड या क्लोरीन अपनी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक रिएक्टेंट फोटोलाइटिक यानी प्रकाश के प्रभाव में, सनलाइट के इफेक्ट में अपने आप को तोड़ रहा है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। आपके लिए 10th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों में से कोई ना कोई एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।